नमस्कार साथियों, मैं विशाल सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म FWA फ्यूचर वे एकेडमी पर। आज की क्लास में हम जानेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। क्या जानेंगे? ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। इससे पहली वाली क्लास में हमने जाना था कि भूगोल क्या है। भूगोल का एक परिचय हमने उस क्लास में लिया था। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं इस क्लास को ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले एक हेडिंग लगाएंगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। एक हेडिंग लगाएंगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। जिस प्रकार से ये सवाल हमारे मन में जागरूक हो रहा है आज से 1925 ईसा पूर्व में, 1925 ईस्वी में, सॉरी ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे एडविन हब्बल। ठीक है, आज से 1925 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे, एक खगोल शास्त्री थे, सॉरी वैज्ञानिक नहीं, एडविन हब्बल। क्या नाम था उनका? एडविन हब्बल। उनके मन में भी यह सवाल जगा। ठीक है, वैज्ञानिक का नाम, खगोल शास्त्री का नाम लिख देते हैं, एडविन हब्बल। ठीक है, ये एक खगोल शास्त्री थे। इनके मन में भी यह सवाल जगा कि ये ब्रह्मांड जो है ये कैसे बना। तो इन्होंने क्या किया कि दूरबीन से आकाश की ओर देखने लगे। ये रात्रि के समय दूरबीन से आकाश की ओर देखने लगे। तो इन्हें दूरबीन से देखने पर कुछ पहले जानी पहचानी चीजें दिखाई दी, जैसे कि चंद्रमा दिखाई दिया, इन्हें ग्रह दिखाई दिए, शनि ग्रह दिखाई दिया। ठीक है, आदि सब चीजें इन्हें दिखाई दी। और साथ ही साथ इन्हें कुछ प्रकाश पुंज देखने को मिला। एक नई चीज इन्हें और देखने को मिली। क्या? प्रकाश पुंज इन्हें देखने को मिला। कुछ प्रकाश पुंज इस तरीके से इन्हें देखने को मिला। ठीक है, प्रकाश पुंज मतलब प्रकाश का एक गुच्छा, हम इसे कह सकते हैं। प्रकाश का एक गुच्छा, इसको हम ऐसे रिलेट करते हैं जैसे दिवाली के समय आप लोग घर पे झालर जलाते हो लाइट वाली। अगर मैं उसको ऐसे गुच्छा बना दूं उसका और फिर उसको जलाऊं तो वो कुछ इस प्रकार से जलेगी, इस प्रकार से ब्लिंक करेगी। ठीक इसी प्रकार का प्रकाश पुंज इन्हें अंतरिक्ष में या आकाश में दिखाई दिया। ठीक है, आकाश में इसी प्रकार का प्रकाश पुंज इन्हें दिखाई दिया। इन्होंने और बारीकी से देखा, और बारीकी से इन्होंने देखा आकाश की ओर, तो इन्हें दूसरा प्रकाश पुंज इन्हें दिखाई दिया इसी प्रकार का। इन्हें दूसरा प्रकाश पुंज इसी प्रकार का दिखाई दिया सर। ठीक है, इन्हें तीसरा प्रकाश पुंज भी इसी तरीके से दिखाई दिया। इन्हें कई सारे प्रकाश पुंज इस प्रकार के दिखाई दिए। और इन्होंने यह देखा कि ये जो प्रकाश पुंज हैं, ये जो प्रकाश पुंज हैं, ये किससे निर्मित हैं? ये तारों से निर्मित हैं। ये प्रकाश पुंज जो है किससे निर्मित हैं? ये तारों से निर्मित हैं। इसके अंदर क्या उपस्थित हैं? तारे उपस्थित हैं। क्या उपस्थित हैं इनके अंदर? तारे उपस्थित हैं। ठीक है, क्या उपस्थित हैं? तारे इनके अंदर उपस्थित हैं। कितने तारे उपस्थित हैं? तो सर कोई गिनती नहीं, अनंत तारे उपस्थित हैं एक प्रकाश पुंज के अंदर। कितने तारे उपस्थित हैं सर? अनंत तारे उपस्थित हैं। कितने तारे उपस्थित हैं? अनंत तारे एक प्रकाश पुंज के अंदर उपस्थित हैं। और इन्हें ऐसे अनगिनत प्रकाश पुंज अंतरिक्ष में दिखाई दिए, आकाश में दिखाई दिए। ठीक है, तो इन प्रकाश पुंजों को इन्होंने क्या नाम दिया? आकाश गंगा नाम दिया। इन प्रकाश पुंजों को इन्होंने क्या नाम दिया? आकाश गंगा। इन प्रकाश पुंजों को इन्होंने कहा, क्या कहा? आकाश गंगा। क्या कहा? आकाश गंगा। ठीक है, क्या होती है आकाश गंगा? आकाश गंगा अनंत तारों की एक मेखला होती है। क्या होती है आकाश गंगा? आकाश गंगा अनंत तारों की एक मेखला होती है। या असंख्य तारों की मैं कहूं तो कोई असंख्य तारों की, असंख्य तारों की मेखला
क्या कहलाती है? आकाश गंगा कहलाती है। ठीक है, तो अनंत तारों की मेखला इन्हें बहुत सारी अंतरिक्ष में दिखाई दी। इन्होंने एक चीज और अनुभव किया कि ये जो आकाश गंगाएं हैं, ये जो आकाश गंगाएं हैं, ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ये एक दूसरे से सर दूर जा रही हैं। ठीक है, एक दूसरे से दूर जा रही है। इट मीन्स मैं यह कह सकता हूं इस आधार पर कि जो हमारा ब्रह्मांड है, जो हमारा ब्रह्मांड है वो क्या कर रहा है सर? फैल रहा है। क्या कर रहा है? फैल रहा है। क्योंकि बहुत सारी आकाश गंगा से ही निर्मित है हमारा ब्रह्मांड, बहुत सारी आकाश गंगा से ही निर्मित है हमारा ब्रह्मांड। तो इन्होंने यह अनुभव किया कि ये जो आकाश गंगाएं हैं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ठीक है, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो यहां से एक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछने के लिए आता है एग्जाम में कि किसने यह कथन कहा था कि ब्रह्मांड विस्तृत हो रहा है या ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से पूछने के लिए आता है एग्जाम में कि विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत किसने दिया था? क्या आता है? विस्तृत विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया? ठीक, तो किस नाम को आप याद रखेंगे? एडविन हब्बल साहब के नाम को आप याद रखेंगे कि एडविन हब्बल ने ये बताया था, एडविन हब्बल ने ये बताया था कि ब्रह्मांड फैल रहा है, आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ठीक है, एनसीईआरटी इन आकाश गंगाओं में तारों की संख्या बताती है 10 टू द पावर कितनी बताती है? 10 टू द पावर 12 बताती है, 10 की घात 12 तारे बताती है लगभग में। ठीक है, निश्चित नहीं कहती, वह लगभग में कहती है, लगभग। कभी क्वेश्चन आ जाए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कि एक आकाश गंगा में कितने तारे होते हैं, तो 10 की घात 12 तारे होते हैं, लगभग में बात करती है, वह भी निश्चित रूप से नहीं बताती कि कितने तारे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये कहानी होती है। इसके बाद एक और व्यक्ति होते हैं जॉर्ज लेमेत्रे। कौन होते हैं? एक और व्यक्ति आते हैं जॉर्ज लेमेत्रे। ये एक पादरी होते हैं एक चर्च के, जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे। ठीक है, ये एक पादरी होते हैं और साथ ही साथ खगोल शास्त्री भी होते हैं। तो इनके मन में भी ये इच्छा जगी कि ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ। तो इन्होंने एडविन हब्बल की सहायता से, एडविन हब्बल ने बताया था कि आकाश गंगाएं पाई जाती हैं ब्रह्मांड में और वे एक दूसरे से दूर जा रही हैं। क्या पाई जाती हैं? आकाश गंगाएं पाई जाती हैं। ये सारी चीजें इन्होंने स्टडी की, अध्ययन किया कि एडविन हब्बल साहब ने बोला था कि आकाश गंगाएं अंतरिक्ष में पाई जाती हैं, ब्रह्मांड में पाई जाती हैं और वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ठीक है, ये 1927 में, ईस्वी में, 1927 ईस्वी में इन्होंने अध्ययन किया था ब्रह्मांड का। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि ये जो आकाश गंगाएं हैं, ये जो आकाश गंगाएं हैं, ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ये बात बता दी किसने? एडविन हब्बल ने। तो इन्होंने कल्पना की कि अगर ये आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो कहीं ना कहीं ये पहले एक बिंदु पर उपस्थित होंगी, एक केंद्र पर उपस्थित होंगी। जैसे कि मेरे हाथ में ये मार्कर है, अगर मैं इसको ऐसे दबाऊं, ऐसे सिकोड़ूं और सिकोड़ कर इसको इत्तू सा कर दूं, कितना सा कर दूं? इत्तू सा कर दूं, तो इसका एक तरीके से मैं कहूंगा कि ये एक केंद्र पर उपस्थित हो गया है, ये सिकुड़ गया है। ठीक वैसे ही जॉर्ज लेमेत्रे ने एक कल्पना करी कि अगर मैं इस आकाश गंगाओं को, ये अनंत सारी आकाश गंगाएं जो हैं, इनको अगर मैं सिकोड़ दूं, इनको अगर मैं सिकोड़ दूं, एक दूसरे के साथ जोड़ दूं, तो क्या होगा कि ये एक केंद्र पर निर्भर हो जाएंगी, एक केंद्र पर उपस्थित हो जाएंगी।
किस पे उपस्थित हो जाएंगी? ये सारी की सारी आकाश गंगाएं एक केंद्र पर उपस्थित हो जाएंगी। ठीक है, किस पे उपस्थित हो जाएंगी? ये केंद्र पर उपस्थित हो जाएंगी। ठीक, इस केंद्र पर ये आकाश गंगाएं उपस्थित हो जाएंगी। इन सब को मैं जोड़ दूं तो, इन सब को मैं जोड़ दूं तो क्या होगा कि ये सब एक केंद्र पर उपस्थित हो जाएंगे। ठीक है, ये केंद्र क्या रहा होगा? हो सकता है ये एक ऐसा कण हो, एक ऐसा कण हो जिसका द्रव्यमान अनंत और घनत्व भी कैसा हो? अनंत हो। ये एक ऐसा कण हो, ठीक है, ये इस प्रकार का कण हो जिसका द्रव्यमान अनंत अनंत द्रव्यमान हो। ठीक है, और अनंत ही क्या हो? इसका घनत्व हो, अनंत घनत्व हो। ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये जो कण है, ये जो सूक्ष्म कण है, इसका अनंत घनत्व हो और अनंत द्रव्यमान हो। इन्होंने ऐसा एक लॉजिक लगाया, एक कल्पना की कि इन सभी आकाश गंगाओं को अगर मैं जोड़ दूं तो जोड़कर एक इत्तू सा इनका केंद्र बनेगा, एक छोटा सा केंद्र बनेगा, एक छोटा सा कण बनेगा। ठीक है, इस कण में क्या होगा? अनंत द्रव्यमान होगा इसका और अनंत ही घनत्व होगा। ठीक है, ये जो है घनत्व और द्रव्यमान वाला कण जो है अपने इस अवस्था को संभाल नहीं पा रहा होगा, अपनी इस अवस्था को संभाल नहीं पा रहा होगा। तो इसमें क्या हुआ? इसमें एक ब्लास्ट हुआ होगा। क्या हुआ होगा? इसमें एक ब्लास्ट हुआ होगा। वो कहते हैं कि इसमें क्या हुआ होगा? एक धमाका हुआ होगा, इसमें एक ब्लास्ट हुआ होगा। और ब्लास्ट के कारण क्या हुआ? इसमें बहुत सारा पदार्थ निकला, इस कण से बहुत सारा पदार्थ निकला, जो इसका द्रव्यमान था वो बाहर आएगा। ठीक है, इस कण को उन्होंने क्या कहा? इस कण को उन्होंने कहा एकाकी परमाणु। इस कण को उन्होंने क्या कहा? इस कण को उन्होंने कहा एकाकी परमाणु। ठीक है, इस कण को क्या कहा उन्होंने? एकाकी परमाणु, एकाकी परमाणु उन्होंने कहा इसको। ठीक है, या कई किताबें आदिकालिक परमाणु भी इसका नाम लिखती हैं, आदिकालिक परमाणु। ठीक है, इसको कहा। ये जो कण था, यानी सारी आकाश गंगाओं को जोड़ने के बाद एक जो कण बना वह कैसा था? अनंत घनत्व और अनंत द्रव्यमान वाला था। कई लोग इसको समझ नहीं पा रहे होंगे, इसको थोड़ा दूसरे उदाहरण से समझते हैं कि मान के चलिए आपके पास एक ग्लास है प्लास्टिक वाला, ठीक है, और इस ग्लास में आपने मिट्टी भर रही थी। क्या कर दी? इस ग्लास में आपने मिट्टी भर दी ऊपर तक। ठीक है, मेरा मन किया कि मैं इसमें और मिट्टी भरूं, इस ग्लास में और मिट्टी भरूं, तो मैंने इसको ठोक ठोक के इसके अंदर और मिट्टी भरना स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया? और मिट्टी भरना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि किसी वस्तु के अंदर पदार्थ की मात्रा उस वस्तु का क्या कहलाती है? द्रव्यमान कहलाती है। यानी इस ग्लास के अंदर जो मिट्टी की मात्रा है वह इस ग्लास का क्या है? द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान है। ठीक है, चूंकि मैं इसके अंदर लगातार मिट्टी भरता जा रहा हूं तो मिट्टी का घनत्व भी, इस गिलास का घनत्व भी बढ़ेगा या घटेगा? सर जाहिर सी बात है, जो मिट्टी है वह ठोस होती जाएगी, उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को जकड़ लेंगे, कस के पकड़ लेंगे। तो यानी मैं कह सकता हूं कि ये गिलास में जो मिट्टी है घनी भी हो जाएगी, यानी इसका घनत्व भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से ठीक इसी प्रकार से एक कण था, एक कण का अनंत द्रव्यमान था, यानी उस कण के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे और कणों से मिलकर बना था। ठीक है, कितने कण थे? सर अनंत थे, हमें नहीं पता। जब अनंत कण थे तो अनंत द्रव्यमान भी होगा। ठीक है, अनंत कण थे और अनंत द्रव्यमान भी होगा। ये कण अपनी इस अवस्था को संभाल नहीं पा रहा था, ये जो कण था अपनी इस अवस्था को संभाल नहीं पा रहा था, जिसके कारण ये क्या हो गया? फट गया। जिसके कारण क्या हुआ? ये जो कण था सर फट गया। ठीक है, फटने के कारण एक बड़ा धमाका हुआ। फटने के कारण क्या हुआ? एक बड़ा धमाका हुआ, जिसे क्या कहा गया? जिसे बिग बैंग या महाविस्फोट कहा गया। जिसे क्या कहा गया? जिसे बिग बैंग, बिग बैंग
जिसे बिग बैंग या महाविस्फोट भी हम कह सकते हैं। जिसे बिग बैंग या महाविस्फोट विस्फोट भी कहा जा सकता है। यानी इस कण के अंदर क्या हुआ, एक बड़ा धमाका हुआ, एक बड़ा विस्फोट हुआ। ठीक है, इस कण के अंदर क्या हुआ, एक बड़ा धमाका हुआ, एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिसके कारण जो इसका द्रव्यमान था वह बाहर फैलने लगा। जो इसका द्रव्यमान था वह क्या हुआ, वह बाहर की ओर फैलने लगा, वह बाहर की ओर फैलने लगा सर। ठीक है, इसको आप देखना चाहेंगे, देखिए ये एक कण है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें धमाका हुआ, धमाके के साथ क्या हुआ, बहुत सारे जो इसका द्रव्यमान था वो बाहर की ओर निकलने लगा। जो सब इसका द्रव्यमान था, जो छोटे छोटे कणों से जिनसे भी ये मिलकर बना था, वह कण बाहर की ओर निकलने लगे। दोबारा देखिए, ये एक सूक्ष्म कण था, फट गया, फटने के बाद बहुत सारे कण इससे बाहर निकलने लगे। ठीक है, बहुत सारे कण इससे बाहर निकलने लगे। यही बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर समझा रहा हूं कि एक कण था ये सूक्ष्म, और इससे बहुत सारे जो है, जो इसके अंदर द्रव्यमान था, जो और छोटे छोटे इससे कण थे, इसके अंदर जो उपस्थित कण थे, वह क्या हुआ, बाहर की ओर निकलने लगे, वह बाहर की ओर निकलने लगे। ठीक है, दोबारा देखते हैं। एक कण बना दिया मैंने, जिसे क्या कहा गया, एकाकी परमाणु कहा गया। जिसे क्या कहा गया, एकाकी परमाणु कहा गया। ठीक है, ये क्या है, एकाकी परमाणु है। ठीक है, एकाकी परमाणु। इसकी क्वालिटी क्या है सर, विशेषता क्या है इसकी, विशेषता ये है कि इसके पास अपना अनंत द्रव्यमान और अनंत घनत्व है। ठीक है, अनंत द्रव्यमान है, अनंत द्रव्यमान है। ठीक है, और अनंत ही घनत्व है, अनंत ही घनत्व है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, एक विस्फोट हुआ। इसमें क्या हुआ, आगे चलकर इसमें एक विस्फोट हुआ। विस्फोट क्या हुआ, जिसको हमने क्या नाम दिया था, बिग बैंग नाम दिया। क्या नाम दिया इस विस्फोट को, बिग बैंग नाम दिया। ठीक है, इस विस्फोट को हमने क्या नाम दिया, बिग बैंग नाम दिया। और इस अनंत घनत्व वाले, अनंत घनत्व और अनंत द्रव्यमान वाले इस एकाकी परमाणु में से बहुत सारा मैटर, बहुत सारा पदार्थ बाहर की ओर निकलने लगा, बाहर की ओर फैलने लगा। इस तरीके से समझ आया आपको, बहुत सारा पदार्थ इससे बाहर की ओर निकलने लगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है, अनंत घनत्व वाला, इसके अंदर बहुत सारा पदार्थ भरा हुआ था, धमाके के दौरान ये बहुत सारा पदार्थ निकलने लगा। ठीक है, कुछ ऊष्मा भी इससे निकली। जब भाई किसी चीज को आप फाड़, कोई चीज फटेगी तो उसके उसके साथ ऊष्मा भी तो बाहर निकलेगी। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि सर ऊष्मा भी इससे निकलने लगी बाहर। ठीक है, ऊष्मा भी निकली, ऊष्मा। ठीक है, समझ आया इतना आपको, ऊष्मा भी निकली। अब ये जो बाहर कण निकले, इनको क्या कहा गया, इनको कहा गया सबसे छोटे कण। क्या कहा गया इनको, सबसे छोटे कण। इन कणों को क्या कहा गया, सबसे छोटे कण इनको कहा गया। इन कणों को क्या कहा गया, सबसे छोटे कण, सबसे छोटे कण। क्या नाम रखा इनका, इनका नाम रखा गॉड पार्टिकल्स। क्या नाम रखा, गॉड पार्टिकल्स। इन कणों का नाम रखा गॉड पार्टिकल्स। ठीक है, इन कणों की खोज किसने की थी, तो हिग्स और बोसोन नामक दो वैज्ञानिकों ने की थी। ठीक है, तो गॉड पार्टिकल्स कह लें या हिग्स बोसोन कह लें, ठीक है, बात एक ही है। किसने, हिग्स बोसोन, हिग्स बोसोन,
इन दो लोगों ने मिलकर इनकी खोज की थी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, धमाका हुआ, धमाके के साथ कण निकले। ठीक है, और तो और इसके साथ जब धमाका हुआ, जब ऊर्जा निकली, तो उस ऊर्जा ने भी और क्या किया, और नए कण बना दिए। उस ऊर्जा ने भी और नए कणों का निर्माण कर दिया। समझ आया? ऊर्जा ने कैसे कणों का निर्माण किया? जब धमाका हुआ तो धमाके के साथ एनर्जी निकली, मैं ये कह सकता हूं। जब धमाका हुआ तो उस धमाके के साथ सर एनर्जी निकली, यानी ऊर्जा निकली। ठीक है, और हम सभी जानते हैं कि E इज इक्वल टू क्या होता है, mc² होता है। mc² होता है, यानी m क्या है, m मैटर है। इसमें m क्या है, m मैटर है, m पदार्थ है। समझ आया आपको? यानी उस समय की दशाओं में जब ऊर्जा बाहर निकली तो वह कुछ समय के बाद ही किस में परिवर्तित हो गई सर, पदार्थ में परिवर्तित हो गई। मैं कह सकता हूं कणों के रूप में परिवर्तित हो गई। किसके रूप में परिवर्तित हो गई, कणों के रूप में परिवर्तित हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलकर क्या हुआ, ये जो कण है अब अंतरिक्ष में इधर से उधर घूम रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं। कई सारे कण आपस में टकराव भी कर रहे हैं, कई सारे कण आपस में टकराव भी कर रहे हैं। तो कह सकता हूं ये आपस में टकराएंगे तो इन पर आवेश आ जाएगा घर्षण के कारण, यानी आपस में टकराव कर रहे हैं। यानी एक ये कण है, ठीक है, और एक ये दूसरा कण है। ठीक है, जब ये आपस में टकराएगा तो टकराने के कारण एक पर पॉजिटिव आवेश और एक पर नेगेटिव आवेश आ जाएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, हम सभी जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं, खींचते हैं। एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं, खींचते हैं। मैं कह सकता हूं कि यहां पर क्या आ गया, घर्षण के कारण, घर्षण के कारण इन पर आवेश आ गया। ठीक है, घर्षण के कारण इन पर क्या आ गया, आवेश आ गया। ठीक है, आवेश कह सकता हूं। और इस आवेश के कारण ये जो कण है एक दूसरे से चिपकने लग जाएंगे। ठीक है, इस आवेश के कारण ये जो कण है एक दूसरे से क्या होंगे सर, चिपकने लग जाएंगे, कुछ इस तरीके से। छोटे छोटी गोलियां सी इनकी बन जाएंगी, मैं ये कह सकता हूँ छोटी छोटी गोली बन जाएंगी इनकी। जो अभी हिग्स बोसोन कण थे, जो अति सूक्ष्म कण थे, अब वह क्या हो जाएंगे, वह छोटी छोटी गोलियों के रूप में तब्दील हो जाएंगे। मैं कह सकता हूँ एक प्रकार से धूल के कण आपने देखे, ठीक उसी तरीके से ये बन जाएंगे। ठीक है, इनको मैं क्या कह सकता हूँ, धूल के कण कह सकता हूँ। ठीक है, इनको मैं कह सकता हूँ धूल के कणों के रूप में बन जाएंगे। ठीक है, धूल के कण किस रूप में बन जाएंगे, धूल के कणों के रूप में बन जाएंगे, धूल कण कह सकते हैं हमें। ठीक है, पहले बहुत छोटे कण उत्पन्न हुए, बहुत छोटे कण, उन्होंने क्या किया, आपस में टकराव किया, टकराव के कारण वह धूल के कणों के रूप में निर्मित हो गए, बदल गए। ठीक है, अब ये धूल के कण क्या करेंगे सर, ये धूल के कण फिर दोबारा से टकराव करेंगे एक दूसरे के साथ, फिर दोबारा से एक दूसरे के साथ टकराव करेंगे, तो हो सकता है ये और बड़े कणों में तब्दील हो जाएं, बदल जाएं, ये और बड़े कणों के रूप में तब्दील हो जाएं। ठीक है, मैं कह सकता हूं, समझ रहे हैं आप? और बड़े बड़े कणों के रूप में ये तब्दील हो गए, इतनी चीज समझ में आई। ठीक है, घर्षण के कारण ये और बड़े कणों के रूप में तब्दील हो गए, बदल गए। ठीक है, एक चीज और समझते हैं कि जब दो पिंड या दो वस्तुएं, इधर देखते हैं, एक चीज समझते हैं। मान के चलिए मेरे पास ये क्या है, ये एक चादर है। ठीक है, इसके चारों कोनों को मैंने कुछ व्यक्तियों से, दो व्यक्तियों से पकड़वा रखा है, चारों व्यक्तियों से, यानी एक व्यक्ति ने इसके इस वाले कोने को पकड़ा, दूसरे ने इसको, और इसी तरीके से इन दो कोनों को पकड़ लिया। यहां पर मैंने एक सिक्का रख दिया, 1 2 3 4। ठीक है, चारों कोनों पर मैंने एक एक क्या रख दिया, सिक्का रख दिया। और जैसे ही मैंने इस चादर के बीच में एक ईंट डाली, तो मैंने क्या देखा कि ये जो सिक्के थे इसके बीच में आ गए, ये जो सिक्के थे इसके बीच में आ गए।
यहाँ से एक चीज क्लियर होती है कि दो वस्तुओं में जिनका द्रव्यमान अधिक होगा वह कम द्रव्यमान वाली वस्तु को अपनी ओर खींच लेगी। वह क्या करेगी? कम द्रव्यमान वाली वस्तु को अपनी ओर खींच लेगी। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हुआ होगा। ठीक है, जब कण थे, मान लीजिए ये बड़ा वाला कण बना, ठीक है, तो इसका द्रव्यमान अधिक हो गया अन्य कणों की अपेक्षा, तो इसने बाकी के कणों को अपने पास खींच लिया। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद ठीक वैसे ही यहाँ पर भी ये प्रक्रिया हुई होगी, बाकी के कणों को भी ये अपने पास खींचेगा। ठीक है, बाकी के कणों को भी ये क्या करेगा? अपने पास खींच लेगा। इसी तरीके से कुछ और बड़े बड़े कण बनेंगे। ठीक है, कुछ और बड़े बड़े कण बने, मैं कह सकता हूं। ठीक है, जब ये कण आपस में एक दूसरे से चिपकने लग जाएंगे तो क्या इनका ताप बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। मान के चलिए इस कमरे में मैं 500 आदमियों को भर दूं, तो 500 आदमी इस कमरे का टेम्परेचर परिवर्तित कर देंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। सर जब कण आपस में चिपके तो सर तापमान भी तो बढ़ेगा। सर तापमान बढ़ा। ठीक है, तापमान बढ़ा। ध्यान से देखिए, यहाँ गॉड पार्टिकल्स थे, फिर गॉड पार्टिकल्स ने मिलकर किसका निर्माण किया? सर परमाणु का निर्माण किया। ये हम कह सकते हैं कि धूल के कणों से निर्मित क्या हुआ? ये जो गॉड पार्टिकल्स हैं, गॉड पार्टिकल्स या धूल के कण बने, या इन्हीं को हम परमाणु कह दे तो कोई दिक्कत? सर परमाणु बन गया। परमाणु सबसे पहले किसका परमाणु बना होगा? सबसे पहले जो आवर्त सारणी में सबसे पहला जो तत्व है, वही तत्व सबसे पहले कहाँ बना? ब्रह्मांड में बना। हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु बना सबसे पहले। किसका परमाणु बना? हाइड्रोजन का परमाणु बना सबसे पहले। ठीक है, फिर हाइड्रोजन का परमाणु एक दूसरे के साथ चिपकने लगा, और चिपकते चिपकते एक ऐसा बड़ा पिंड बन गया, एक ऐसा बड़ा पिंड बन गया जो बाकी के कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। एक ऐसा बड़ा पिंड बन गया जिसका द्रव्यमान भी बहुत अधिक हो गया और घनत्व भी बहुत अधिक हो गया, और बाकी के पिंडों को भी वह अपनी ओर आकर्षित करने लगा। ठीक है, बाकी के पिंडों को भी अपनी ओर आकर्षित करने लगा। ठीक है, इस बड़े पिंड को क्या कहा गया? इस बड़े पिंड को कहा गया निहारिका। क्या कहा गया? निहारिका कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? निहारिका कहा गया। दोबारा से समझते हैं। एकाकी परमाणु था, अनंत घनत्व और अनंत द्रव्यमान वाला, यानी बहुत सारा पदार्थ इसके अंदर भरा हुआ था, हमें नहीं पता, अनंत था। ठीक है, घनत्व भी बहुत सारा था। इसमें धमाका हुआ, बिग बैंग हुआ, फटा। फटने के साथ साथ छोटे छोटे जो इसके अंदर कण भरे हुए थे, ठीक है, बहुत छोटे कण इससे रिलीज हुए, मुक्त हुए। उनको क्या कहा गया? गॉड पार्टिकल्स कहा गया, सबसे छोटे कण कहा गया। ठीक है, हिग्स बोसोन कहा गया उन्हें। इन कणों ने आपस में मिलकर घर्षण और द्रव्यमान के कारण एक ये अपने आपस में जुड़ गए। ठीक है, जुड़ने के कारण इन्होंने किसका निर्माण किया? धूल कण, या हम परमाणु कह सकते हैं। सबसे पहले किसका परमाणु बना? सबसे पहले किसका परमाणु बना? सर हाइड्रोजन का परमाणु बना, क्योंकि हल्का तत्व है सबसे। ठीक है, जब हाइड्रोजन का परमाणु बन गया तो हाइड्रोजन के परमाणुओं ने मिलकर एक बड़ा पिंड बनाया जो बाकी के छोटे पिंडों को अपनी ओर खींच रहा था। क्यों खींच रहा था? अधिक द्रव्यमान होने के कारण। क्यों खींच रहा था? अधिक द्रव्यमान होने के कारण। ठीक है, उस बड़ी संरचना को क्या कहा गया? निहारिका कहा गया। क्या कहा गया सर? निहारिका कहा गया। क्या कहा गया? निहारिका उसे कहा गया। ये निहारिका क्या होती है? इसमें कण बहुत सारे कण होते हैं, धूल के कणों से निर्मित होती है। मैं आपको इसका चित्र दिखाता हूँ, एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए, मूव नहीं कर रहे हैं, एक सेकेंड। ये अभी मूव करेगी।
ये मतलब मूव करती है, मतलब इस तरीके से गोल गोल घूमती है ये निहारिका, ठीक है। दोबारा कोशिश करते हैं। नहीं, ये प्ले नहीं हो रही है, इस पर घूम नहीं रही है, ठीक है। इधर ही समझते हैं। तो ये क्या बन गया, एक तरीके से धूल का बादल बन गया। ये क्या बन गया, धूल का बादल बन गया। इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे तत्व, बहुत सारे कण आपस में आकर इसमें जुड़ रहे हैं, अंदर खींच रही है ये बहुत सारे तत्वों को, ठीक है। साथ ही साथ जब तत्व आपस में जुड़ रहे हैं, जब कण आपस में जुड़ रहे हैं, तो सर क्या हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, इसमें आग लग रही है। क्या हो रहा है, इसमें आग लग रही है और ये ऐसे गोल गोल घूम रही है। घर्षण के कारण ये क्या हो रहा है, ये गोल गोल घूम रही है। घर्षण के कारण ये सर गोल गोल घूम रही है, इस तरीके से गोल गोल घूम रही है, आग लग रही है इसमें, ठीक है। तो क्या कहलाती है, निहारिका कहलाती है। क्या होती है निहारिका, धूल के कणों का बादल, हम इन्हें धूल के कण कह सकते हैं, ठीक है। धूल के कणों का एक तरीके से क्या होता है, बादल होता है। अधिक द्रव्यमान वाला बादल होता है, जो बाकी के छोटे पिंडों को अपने में समाहित करता है, बाकी के छोटे पिंडों को अपने में समाहित करता है, ठीक है। दोबारा और समझते हैं एक बार। देखिए ये क्या था, ये एक सिंगुलैरिटी थी, यानी एकल परमाणु था। इसमें विस्फोट हुआ, इसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ। विस्फोट के कारण क्या हुआ सर, विस्फोट के कारण तत्व मुक्त हुए, या सॉरी कण मुक्त हुए, ठीक है। उन कणों ने क्या किया, उन कणों ने आपस में मिलकर धूल के कण बनाए। धूल के कण बनाने के बाद क्या हुआ सर, धूल के कण बनाने के बाद उन्होंने निहारिका बनाई। उन्होंने क्या बनाई, निहारिका बनाई, ठीक है। उन्होंने क्या बनाई सर, निहारिका बनाई, ठीक है। और निहारिका से क्या बना, निहारिका से बना हमारा सूर्य। और सूर्य क्या है, एक तारा है। और इस सूर्य से किसका निर्माण हुआ, बहुत सारी आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। इस सूर्य से बहुत सारी आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, ठीक है। इधर समझते हैं, एक एकल परमाणु था, ठीक है। यहाँ इसमें धमाका हुआ, धमाके के कारण बहुत सारे कण निकले। ये जो आप देख रहे हैं, बहुत सारे सूक्ष्म कण निकले, जिन्हें क्या कहा गया, गॉड पार्टिकल्स कहा गया। गॉड पार्टिकल्स बाद में क्या बन गया, एक परमाणु बन गया, यानी मैं उन्हें धूल के कण कह सकता हूं, एक परमाणु बन गया, ठीक है। अब इन परमाणुओं ने या धूल के कणों ने आपस में मिलकर घर्षण और द्रव्यमान, अधिक द्रव्यमान होने के कारण किसका निर्माण कर दिया सर, निहारिका का निर्माण कर दिया। किसका निर्माण कर दिया, निहारिका का इन्होंने निर्माण कर दिया। निहारिका से क्या बन जाता है सर, निहारिका से आगे पढ़ेंगे सूर्य बनता है। और सूरज से किसका निर्माण हुआ सर, आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। और कई सारी आकाश गंगाएं मिलकर क्या कहलाती हैं, ब्रह्मांड कहलाती हैं। यानी अनंत आकाश गंगाएं मिलकर क्या कहलाती हैं, ब्रह्मांड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, ब्रह्मांड कहलाती हैं, ठीक है। क्या कहलाती हैं, ब्रह्मांड कहलाती हैं, कई सारी आकाश गंगाएं मिलकर। इतना समझ आया आपको या नहीं, इतना समझ आया आपको या नहीं, ठीक है। इसको एक बार चार्ट फॉर्मेट में लिख लेते हैं, ठीक है। चार्ट के स्वरूप में लिखते हैं। सबसे पहले क्या था सर, जॉर्ज लेमेत्रे ने सारी की सारी आकाश गंगाओं को इकट्ठा करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने पाया कि ये एक किससे स्टार्ट हो रही है, एक केंद्र से स्टार्ट हो रही है, एकल परमाणु, यानी एक कण से स्टार्ट हो रही है। उन्होंने इसका नाम क्या रखा, एकाकी परमाणु रखा, ठीक है। उन्होंने इसका नाम क्या रखा, एकाकी परमाणु। एक चार्ट के स्वरूप में लिख लेते हैं इसको, एकाकी परमाणु। इस एकाकी परमाणु में क्या हुआ, इस एकाकी परमाणु में सर धमाका हो गया। क्यों, क्योंकि ये अनंत घनत्व और अनंत द्रव्यमान से बना हुआ था। यहां पे मैं लिख दूं अनंत घनत्व, अनंत घनत्व और अनंत द्रव्यमान, अनंत द्रव्यमान से ये क्या था, बना हुआ था। जिसके कारण ये अपनी इस अवस्था को संभाल नहीं पा रहा था। तो इसमें क्या हो गया, धमाका हो गया, यानी बिग बैंग हो गया। क्या हो गया इसमें, बिग बैंग हो गया। इसके बाद क्या आता है, बिग बैंग।
बिग बैंग हो गया, यानी एक बड़ा धमाका हो गया। इस बड़े धमाके से क्या निकला, जो इसके अंदर भरा हुआ द्रव्यमान था वो बाहर आया। क्या आया, इसके अंदर जो बढ़ा हुआ द्रव्यमान था वो बाहर आया, यानी मैं कह सकता हूं कि इससे गॉड पार्टिकल्स निकले। गॉड पार्टिकल्स, गॉड पार्टिकल्स कह सकता हूं, ठीक, गॉड पार्टिकल्स कह सकता हूं, या हिग्स बोसोन कण कह सकता हूं मैं उन्हें, या धूल के कण कह सकता हूं, ठीक है, इन्हें धूल के कण भी मैं कह सकता, सॉरी धूल के कण नहीं, गॉड पार्टिकल्स ही कहेंगे, ठीक है। गॉड पार्टिकल्स ने मिलकर क्या किया सर, धूल के कण बनाए। क्या बनाया, धूल के कण बनाए, धूल कण बनाया। सर किस प्रकार से बनाया, सर इन्होंने घर्षण और द्रव्यमान के कारण, घर्षण और द्रव्यमान के कारण, द्रव्यमान के कारण क्या बनाए, धूल के कण बनाए, ठीक है। इन धूल के कणों ने आगे मिलकर, या इनको आप धूल के कणों को मैं परमाणु कह सकता हूं, इन्होंने पहला परमाणु बनाया, ठीक है, पहला परमाणु बनाया किसका, हाइड्रोजन का, ठीक है, हाइड्रोजन का इन्होंने परमाणु बनाया। इन धूल के कणों ने आगे मिलकर एक दूसरे से इसी प्रक्रिया के दौरान, इसी प्रक्रिया के दौरान क्या बनाया सर, एक निहारिका बना दी। क्या बनाया, एक निहारिका बनाई। क्या बनाई, एक निहारिका बनाई। निहारिका क्या होती है सर, धूल के कणों का एक बादल होती है। क्या होती है, धूल के कणों का एक बादल होती है। धूल के कण मैं कह सकता हूं, धूल के कण वह गैस का मिश्रण, वह गैस या ऊष्मा का मिश्रण, गैस का मिश्रण। गैस कहाँ से आई या ऊष्मा कहाँ से आई, जब कई सारे तत्व आपस में चिपकेंगे तो तापमान बढ़ेगा, तो लाजमी है कि गैस भी उत्सर्जित होगी, ऊष्मा भी उत्सर्जित होगी, ठीक है। तो क्या बना दी, निहारिका बना दी। क्या बना दी, निहारिका बना दी। निहारिका क्या है, धूल और गैस के कणों का एक बादल है, धूल और गैस के कणों का एक बादल है, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको समझ आई या नहीं आई, ये बताइए आप मुझे, पहले तो आ गई होंगी, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि निहारिका से किस प्रकार से तारा बनता है और तारों से किस तरीके से ग्रह बनते हैं, किस प्रकार से तारा बनता है और किस तरीके से ग्रह बनते हैं। आज की कक्षा हमारी यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है। इतना सा ही हम, मतलब इतना ही आज हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। इसी को अच्छे से रिवाइज करना है, आपको समझना है, ठीक है। जल्दी मिलेंगे एक और नई कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।